हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 150 एंड 151 के बारे में। कल मैंने बात की थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 148 एंड 149 के बारे में। 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया and his duties and powers of the comptroller and auditor general, यानी ऑडिटर जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बात की थी। तो आज मैं बात करूंगी 150 आर्टिकल, जिसमें कहा गया है कि नियंत्रक महालेखा जो परीक्षक है वो क्या है, संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप तैयार करेगा। तो ये जो संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह पर विहित किए जाएंगे। तो क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि 150 आर्टिकल में कि फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन, जो संघ के जो अकाउंट्स हैं उनका प्रारूप और राज्य के जो अकाउंट्स हैं उनका प्रारूप तैयार किया जाएगा। तो क्या कहता है? फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट। Form of accounts of the union and of the states. The accounts of the union and of the states shall be kept in such form as the President may, on the advice of the Comptroller and Auditor General of India, prescribe. 151 Audit reports। अब क्या है? संपरीक्षा और प्रतिवेदन, इससे जुड़े हुए संपरीक्षाएं और प्रतिवेदन। 151 आर्टिकल कहता है कि ऑडिट रिपोर्ट्स, द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन shall be submitted of the president, who shall cause them to be laid before each house of parliament. Number 2, the reports of the Comptroller and Auditor General of India relating to the accounts of the state shall be submitted to the governor of the state, who shall cause them to be laid before the legislature of the state. हिंदी में पढ़ लेती हूँ इसके बारे में। 150 अनुच्छेद क्या कहता है? संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। संघ के और राज्यों के जो लेखा जोखे हैं, तो उनका क्या होगा? संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह पर विहित करे। जो संघ के अकाउंट्स और राज्य के अकाउंट्स, उनको जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह पर विहित करे। और उनको जो प्रारूप देना होता है, प्रारूप दिया जाएगा, और जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह पर विहित करें। 151 अनुच्छेद में कहा गया है कि संपरीक्षा प्रतिवेदन, ऑडिट रिपोर्ट्स, संपरीक्षा और प्रतिवेदन की बात की जा रही है इसमें कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों, जो भारत के जो नियंत्रक
महालेखा परीक्षक के संघ के जो लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन होते हैं, जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, और यूनियन के जो लेखाओं से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट्स या प्रतिवेदन होते हैं, उनको राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। ये जो उनके लेखाओं से जुड़े हुए जो प्रतिवेदन हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनको राष्ट्रपति जी के समक्ष रखा जाएगा और उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। संसद के प्रत्येक सदन कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा, उनकी बात हो रही है। उन सदनों के समक्ष रखवाएगा। कौन? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ये ड्यूटी है। नंबर 2, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जो संघ से जुड़े हुए जो अकाउंट्स हैं और रिपोर्ट्स हैं, उनको उस राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के जो राज्यपाल हैं, उनके समक्ष, उनके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अब उनकी राज्यपाल की ड्यूटी क्या होगी कि उन नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साथ जो वहाँ का राज्यपाल है किसी भी राज्य का, वो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। विधानमंडल, इसी तरह जैसे कि संसद के 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरह से जो राज्यों के जो अंदर जो हैं उनके सदन हैं, विधानसभा और विधानमंडल। तो विधानमंडल है जो उसके समक्ष रखवाएगा राज्य के जो लेखा हैं, राज्य के जो अकाउंट्स हैं, उनसे संबंधी जो रिपोर्ट्स हैं, उनको उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जो राज्यपाल क्या करेंगे, उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। तो ये 2 अनुच्छेद थे 151, 150 फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स एंड 151 ऑडिट रिपोर्ट्स। संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन, ऑडिट और रिपोर्ट्स। अब मैं इसका संशोधन पढ़ लेती हूँ। संविधान संशोधन कुछ हुआ इस मामले में। नंबर 1, सब्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट, एक्ट 1976 S27 for आर्टिकल 150 WEF 1/4 1977. Number 2, substituted by the Constitution 44th Amendment Act 1978 S22 for after consultation with WEF 20/6 1979. Number 3 or number 3rd, the words or the राज्य प्रमुख, द वर्ड और राज्य प्रमुख, इसमें जो राज्य प्रमुख नाम का जो शब्द है, द वर्ड्स और राज्य प्रमुख, omitted by the Constitution 7th Amendment Act 1956 S29 and schedule. नंबर 1, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 27 द्वारा 1/4/1977 से अनुच्छेद 150 के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 2, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 22 द्वारा 20/6/1979 से परामर्श के पश्चात के स्थान पर प्रतिस्थापित।
नंबर 3, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा या राज्य प्रमुख शब्दों का लोप किया गया है। इसको जो 1956 की धारा 29 अनुसूची द्वारा राज्य प्रमुख नाम का जो शब्द है उसका लोप किया गया है, उसको ओमिटेड कर दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया। तो कल मैं पढ़ूंगी पार्ट 6 भाग 6, पार्ट 6 द स्टेट्स, भाग 6 राज्य, अध्याय 1 साधारण, जिसमें 152 आर्टिकल डेफिनिशन एंड 153 गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, यानी 152 अनुच्छेद संविधान राज्य की परिभाषा, 153 राज्यों के राज्यपाल, यानी अध्याय 2 कार्यपालिका राज्यपाल, और 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मैं मिलती हूँ नए अनुच्छेदों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।